भेजता है, बच्चे को बोलने भेजता है कि जाके कह दो कि मेरे अब्बा घर पे नहीं है, हालांकि वो घर पे मौजूद होते हैं। क्या झूठ बात नहीं है? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इंसान जब मर जाता है तो जो उनकी नेकी जो है उनका सिलसिला ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उस तक नेकी नहीं पहुंचती। लेकिन 3 तरीक़ा है कि जिसके ज़रिए से नेकी उनको मिलेगी। उनमें से एक तरीक़ा मैंने बताया था कि नेक और सालिह औलाद। तो नेक औलाद को नेक बनाने के लिए उसकी तरबियत सही करनी पड़ेगी, उनको बचपन ही से सारी चीज़ें उसे सिखाना पड़ेगा, तब जा कर के वो नेक बनेगा। तो उसके लिए मैंने बताया था कि बच्चे को सबसे पहले कलमा तय्यबा ज़बानी याद कराया जाए, उनके जो माना है, उनके जो मफ़हूम है, वो सारी चीज़ें उसे याद कराया जाए। फिर मैंने ये भी बताया था कि बच्चे को बचपन ही में इस्लाम, अरकान इस्लाम के बारे में बताया जाए, नमाज वगैरह के बारे में बताया जाए। इसी तरह से आज मैं ये बताऊंगा कि बच्चे को बचपन ही में उसे सच बोलना सिखाया जाए। इसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि माँ बाप को खुद सच बोलना पड़ेगा। अपने औलाद के सामने झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अपने औलाद से तो सच बोलना ही पड़ेगा, सच बोलने का उसे हुक्म और ऑर्डर करना पड़ेगा, साथ में उसके साथ सच बोलना पड़ेगा। इसलिए कि अगर आप खुद सच नहीं बोलेंगे तो आपके बच्चे कैसे सच बोलेंगे? आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घर के अंदर मौजूद रहता है, लेकिन जब बाहर से कोई बुलाता है तो बच्चे को जो ये आवाज़ दे करके भेजता है, बच्चे को बोलने भेजता है कि जाके कह दो कि मेरे अब्बा घर पे नहीं है, हालांकि वो घर पे मौजूद होते हैं। क्या झूठ बात नहीं है? कि ये झूठी चीज़ नहीं हुई कि वो अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया, गोया कि वो जो तरबियत उनकी सही होनी चाहिए थी तो उसने उसको झूठ बोलना सिखाया। इसी तरह से एक हदीस में ये बात आई हुई है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन घर में बैठे हुए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आते हैं, तो देखा कि उनकी माँ उनको बुला रही है। जब ये वो काम हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से सवाल किया कि क्या सच में तुमने अब्दुल्लाह को कुछ देने के लिए बुलाया, कुछ देने का इरादा था? उसने कहा हाँ, मैंने उसे खजूर देने का इरादा किया था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमा इन्नका लौ लम तुअतीहि शैया कुतिबत अलैका किज़्बा, कि खबरदार अगर तुम उसको कुछ नहीं देती ना, सिर्फ ऐसे ही उसको बुलाई होती तो ये तुम पर झूठ लिख दिया जाता। ये अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4991 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपने बच्चे से या फिर किसी भी बच्चे से कहता है कि यहाँ पे आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगा, उसके बाद अगर वो नहीं देता है तो उस पर झूठ लिख दिया जाता है, उसको झूठे में शुमार कर लिया जाता है। और हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और जानना भी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतुल मुनाफिक़ सलास इदा हद्दस कज़ब व इदा वअद अख़लफ़ व इदा तुअमिन ख़ान, कि ये मुत्तफ़क़ुन अलैह की रिवायत है, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकीन की 3 अलामत है कि जब वो जो बात करे तो झूठ बोले। 3 अलामतों में से पहले नंबर पर जो है वो झूठ बोलना है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो जब उसके पास कोई चीज़ रखी जाए तो उसमें वो खयानत करे, अमानत में वो खयानत करे, और इसी तरह से वो वादा खिलाफी करे। तो पहले नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि झूठ बोलना, जो झूठ बोलने की अलामत अगर किसी के अंदर है तो वो मुनाफिक है। ये सही हदीस है, अगर कोई झूठ बोलता है तो वो मुनाफिक है। और मुनाफिक का ठिकाना क्या है पता है? अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार, कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे। मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में मुनाफिकीन को दाखिल किया जाएगा। इतना ख़तरनाक अंजाम है। लिहाजा हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि खुद सच बोले और अपने औलाद को अपने औलाद को सच बोलना सिखाए। इसी में हमारी भलाई होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि हम तमाम लोगों को अपने औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।